हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट चला रहे थे उसको सेट नंबर 8 को आज करेंगे। यह सेट हमारे आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह सेट है जो बीपीएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, जितना भी आने वाला एग्जाम है सभी के लिए यह सेट बहुत ही उपयोगी सेट है। तो चलिए इस सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और इससे पहले प्ले लिस्ट बना दिया गया है। इससे पहले जो शॉर्ट सेट है उसको अपडेट कर दिया गया है। यदि आप हमारे पहली बार हैं तो पहले इसको देख लें, उसके बाद जाकर पीछे 7 सेट भी लगा लें। चलिए दोस्तों, आज लो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पहला क्या है? भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताना कि भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर अटल बिहारी वाजपेयी। इसका राइट आंसर होगा एक के ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? बताना कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो दो का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 22। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। बाद एवं उस बाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। बताना है कि इसमें से कौन बाद जो है जो त्रुटिपूर्ण दिया गया है? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेला बनर्जी बाद जो विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन 3 के बाद देखेंगे 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज का सबसे महत्वपूर्ण तत्व? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा राज का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुत्व। अगला क्वेश्चन देखें 4 के बाद 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं दिया गया है? बताना है जो 4 को दिया गया युग्म उसमें से कौन है जो सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो 1985 ईस्वी में यह सही नहीं दिया गया। पहला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 ईस्वी में, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 और प्रवर्तन निर्देशालय 1956, ये तीनों सही दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 के बाद 6 नंबर। मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों के अनुच्छेद विवादों का सूत्रपात किया है उसको गठित करने वाले थे? बताना कि मंडल आयोग का कौन गठित किए थे? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? बताना कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? शायद का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 69वां 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 के बाद 8 नंबर। किन अधिकारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है? बताना है कि किन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, या ए और बी दोनों के आधार पर हटाया जा सकता है, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 के बाद 9 नंबर। संघ लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है थे? बताना कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 9 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर एन बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान दिया गया है? बताना कि संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान दिया गया है? तो 10 कर देखेंगे। इसको देखेंगे कि 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 16 के तहत। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब तक कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल आपात उद्घोषणा के परिवर्तन में रहने के कारण बढ़ाया गया है? बताना है कि अब तक कितनी बार लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया गया है? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ एक बार आपातकाल के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है? बताना कि एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क का भंडार कहाँ उपस्थित है? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुच्चा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। पल्लीकरनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? बताना कि पल्लीकरनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? तो 13 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताना कि चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेघालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। इसको मिलान करना है।
सूची एक को सूची दो से मिलाना है जो बताना है। 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तक एवं लेखक का सही मिलान दिया गया है, उसको मिलान करना, आपको सही मिलान करना है। तब 15 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1423। 1423। तो देखिए द प्रेजेंट एंड द राज एरिक स्टोक्स। दूसरा देखेंगे द ग्रेट रिवोलियन, इसका राइट आंसर होगा अशोक मेहता। सिपाही म्यूटिनी 1857, इसका हो जाएगा एस सी चंदोपाध्याय। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, तो इसका राइट आंसर होगा बी डी सावरकर। ये सब पुस्तक के लेखक थे, इसको आप आराम से रोक कर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 के बाद 15 नंबर। उस जनजाति का नाम बताइए जो रिंग वैदिक आर्यों के पंचन से संबंधित नहीं है। बताना कि उस जनजाति का नाम बताइए जो रिंग वैदिक आर्यों के पंचन से संबंधित नहीं है। तो 16 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किकट। अगला क्वेश्चन देखना 17 नंबर। असत कथन का चुनिए, मतलब इसमें दिया गया 4 कथन, उसमें बताना कि कौन सा कथन है जो असत्य दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर वैदिक काल को पशुपालक प्रधान संस्कृति ही था। यह गलत दिया गया। उत्तर वैदिक काल तो पशुपालक प्रधान संस्कृति ही था, ऐसा नहीं है, ये गलत दिया गया है। 17 के बाद 18 नंबर देखेंगे। 17 के बाद 17 अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। बताना कि 17 अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे। बताना है कि इनमें से कौन थे जो वहां उपस्थित नहीं थे। 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था तब। तो 18 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम के सरकार। बाकी एम एन राय, अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली व मोहम्मद साकिब, ये सभी उपस्थित थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे उस 18 के बाद 19 नंबर। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। बताना कि प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नियॉन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 के बाद 20 नंबर। निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। बताना है कि इसमें से पहचानना है कि कौन सा कथन है जो असत्य दिया गया है। तो भोजन को गर्म करने से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है, यह सही दिया गया है। रुक्षांश का मुख्य स्रोत साबुत अनाज, दाल, आलू एवं ताजा फल है, यह भी सही दिया गया है। अगला देखेंगे कांच, जल एवं वायु पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है, ये भी सही दिया गया है। कपास की प्राप्ति पौधे के तने से होती है, यह है जो सही गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 क्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब से कब तक की अवधि को जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया है। बताना है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब से कब तक की अवधि को जीवन जल दशक घोषित किया गया है। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2005 से लेकर 2015 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे बासा का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है। बता रहा है कि बासा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है। तो 22 के राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, या छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण कहलाता है। बताना है कि बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण क्या कहलाता है। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, साइलो एवं भंडारगिरी दोनों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। वायु उष्मा तथा विद्युत का क्या होता है जो बताना था। वायु उष्मा तथा विद्युत का क्या होता है। तो 24 का राइट आंसर होगा कुचालक, या ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया है। बताना कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया है। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एससी अरेस्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सामान्यतः कवकनाशी के रूप में किया जाता है। बताना कि इसमें से किसका प्रयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक सल्फाइड का उपयोग है जो कवकनाशी के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को किस स्थान पर हराया था। बताना कि यूरोपीय राष्ट्र ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को किस स्थान पर हराया था। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिपजिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। मंचुआओं को हटाओ, विदेशियों को नष्ट करो नारे के साथ बक्सर विद्रोह कहाँ हुआ था। बताना है कि मंचुआओं को हटाओ, विदेशियों को नष्ट करो नारे के साथ बक्सर विद्रोह कहाँ हुआ था। तो 28 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता है? बताना कि यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोवाल। कैरोवाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बताना कि शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, श्यामा जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? बताना कि श्यामा जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लंदन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर, पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य या क्षेत्र में अवस्थित है? बताना कि पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य या क्षेत्र में अवस्थित है? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 के बाद 33 नंबर, 33 नंबर क्वेश्चन है, कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खैर का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताना कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी द्वारा की गई है? बताना है कि श्रीरंगपट्टनम जो द्वीप है और शिव समुद्रम और श्रीरंगम, ये तीनों जो द्वीप है उसका निर्माण किस नदी के द्वारा की गई है? तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर, बाथ पार्टी किस देश से संबंधित है? बताना कि बाथ पार्टी किस देश से संबंधित है? तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इराक से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 के बाद 37 नंबर, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाला देश कौन है? बताना कि जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाला देश कौन है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इको मार्क प्रतीक संबंधित है? बताना कि इको मार्क जो प्रतीक होगा किससे संबंधित है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा यह है जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से प्रतीक संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 के बाद 39 नंबर, भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ी बना दी जाती है उसका नाम है? बताना है कि भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती है उसका क्या नाम है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समोच्च रेखीय कृषि। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर, रूबल किस देश की मुद्रा? बताना है कि रूबल है जो किस देश की मुद्रा है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रूस का। रूबल है जो रूस का मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर, इसको मिलान करना है। 41 नंबर, कथन पर विचार करिए, सही विकल्प को चुनिए। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही दिया गया। पहला क्या, अंतरराष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस की स्थापना कनाडा में हुई है, सही दिया गया है। दूसरा देखेंगे, ग्रीन पीस का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण तथा प्रकृति की रक्षा के लिए सरकारों की उन औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन लाना है जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये 1 और 2 सही दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 के बाद 42 नंबर, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर स्थित है? बताना है कि इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो उड़ीसा के तट पर स्थित है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन देखें, पृथ्वी का अक्ष जिस कोण पर झुका हुआ है? बताना कि पृथ्वी कितना डिग्री कोण पर झुका हुआ है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महान हिमयुग का संबंध किससे है? बताना कि महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लीस्टोसिन से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 3 2 1। देखिए, इलोसियन द्वीप है जो यूएसए में है। अगला कोई बियर द्वीप है जो नॉर्वे में है। ग्रीनलैंड डेनमार्क में है। फ्रेंच जोसेफ लैंड यह है जो रूस में है। जिसको आराम से आप लोग वीडियो को 1 मिनट रोक कर पुश करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, गरजने वाली चालीसा, क्रूड 50, चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह है जो दक्षिणी गोलार्ध में
चलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना? बताना कि भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80%। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? बताना कि दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो इसका राइट आंसर है 49 के ऑप्शन सी, हिमालय श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 के बाद 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो इसको देखेंगे कि कौन सा कथन सही दिया गया। तो देखेंगे पहला क्या है, गुप्तोत्तर काल में अधिकारियों, मंदिलों, ब्राह्मणों आदि को सेवा बदले में भूमि दान की प्रथा शुरू थी हुई है, यही सही दिया गया है। यद्यपि भूमि दान की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन काल में हुआ था। इसमें 1 और 2 दोनों सही दिया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर, नासिक अभिलेख में किस सातवाहन शासक को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया? बताना कि नासिक अभिलेख में किस सातवाहन शासक को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौतमीपुत्र सतकर्णी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अफजल खां की हत्या किसने की थी? बताना कि अफजल खां की हत्या किसने किया था? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी ने। अफजल खां की हत्या किसने किया था? शिवाजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? बताना कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर, ब्रिटिश अधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का कितना भू क्षेत्र घेरा गया है? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 के बाद 55 नंबर, राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्राह्मण समाज का नेतृत्व किसने किया था? बताना कि राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्राह्मण समाज का नेतृत्व किसने किया था? तब 55 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर, किस भारतीय सुधारक को बंगाली गद्य का जनक माना जाता है? बताना कि किस भारतीय सुधारक को बंगाली गद्य का जनक माना जाता है? तो 56 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर, 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? बताना कि 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 57 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बद्रौता। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ था? बताना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अजंता की गुफाएं की पेंटिंग और मूर्तियां किससे संबंधित हैं? बताना कि अजंता की गुफाएं की पेंटिंग और मूर्तियां किससे संबंधित हैं? तो 59 के ऑप्शन देखेंगे, उनसठ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जातक की कहानियों से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बताना है कि इस पर विचार करना है और कौन कौन कथन है जो बौद्ध मत की सही बौद्ध मत की है। तो पहला देखेंगे, इसका राइट आंसर है 60 के डी नंबर, 1, 2 और 3 तीनों सही है। बुद्ध में देवतारोपण है, बुद्ध के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना के अनुष्ठान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको आराम से आप लोग रोक कर इसको पढ़ लीजिएगा, इसका राइट आंसर डी नंबर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर, सिकंदर के आक्रमण के समय किस क्षेत्र को गेद्रोसिया कहा जाता था? बताना कि सिकंदर के आक्रमण के समय किस क्षेत्र को गेद्रोसिया कहा जाता था? तो 61 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलूचिस्तान को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? बताना है कि कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो 62 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी भाषा कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर, इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वेंशन करता है? इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्सन करता है? तो 63 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है? बताना कि निम्नलिखित में से कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है? तो 64 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, MEO। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर, किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? बताना कि किसके जन्म दिवस पर
किसके जन्मदिन पर भारत में गणित दिवस मनाया जाता है? तब 65 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवास रामानुजन जी के जन्म दिवस पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताना कि जो दिया गया इसमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित दिया गया है? तो 66 के राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, जितना भी दिया गया है सभी के सभी सही दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। आप लोग आराम से रोकर इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 के बाद 67 नंबर, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताना कि IMO इसका मुख्यालय कहाँ? तो 67 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लंदन में। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है? बताना कि इसमें से कौन है जो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य में से नहीं है? तो 68 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 के बाद 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित दिया गया है? बताना कि देखना कि इसमें से कौन कौन सा युग्म है जो सही दिया गया है। तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3, शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से और रोबर्ट्स कप फुटबॉल से, ये दो दिया गया है सही है, बाकी पहला जो दिया गया वह गलत है। अगला क्वेश्चन देखें 70 नंबर, निम्न में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी था? बताना है कि कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी था? तो 70 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिएंडर पेस। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर, विधान चंद्र राय या बीसी राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? बताना कि बीसी राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो 71 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 71 का राइट आंसर ऑप्शन डी, दावा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर, बिनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? बिनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तब 72 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद था? बताना कि भारत और नेपाल के बीच में किस भूभाग पर विवाद था? तो 73 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काला पानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुकोडे झील भारत के किस राज्य में स्थित है? पुकोडे झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 74 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर, निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता? बताना कि किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? तो 75 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, घोंघा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है? बताना कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार कौन सा है? तो 76 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर, खाली स्थान की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? बताना कि किसकी कोशिका है जो कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? तो 77 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोरेनकाइमा, स्थूल कोण ऊतक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर, गुणसूत्र बिंदु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताना कि गुणसूत्र बिंदु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 78 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक संकीर्णन, उसको अन्य प्राथमिक संकीर्णन के नाम से जाना जाता है। 79 को नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है? बताना कि निम्न में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है? तो 79 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइला। हाइला को ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। 79 के बाद देखेंगे 80 नंबर, इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? बताना कि इनमें से कौन है जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो 80 के राइट आंसर है इथाइन। 81 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? बताना कि इसमें से कौन है जो एक उपधातु है? तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। सिलिकॉन है जो एक उपधातु है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है? बताना कि इसमें से कौन है जो एक गंधीय सूचक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लौंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर, एक ब्रीडर रिएक्टर वह है? बताना कि एक ब्रीडर रिएक्टर क्या है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 83 के बाद 84 नंबर,
सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? बताना कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या प्रकीर्णन नहीं होने के कारण होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण अंधेरा नजर आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर, निम्नलिखित में से किस में टैप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? बताना कि किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो बताना कि इसका राइट आंसर 85 के बी, पेरमैग्नेटिक चूर्ण के कारण टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। 85 के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर, 86 नंबर क्वेश्चन है, किस नाभिकीय रिएक्टर की कार्यविधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत है? तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। किसी नाभिकीय रिएक्टर की क्रियाविधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? तो यह नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। 86 के बाद 87 नंबर क्वेश्चन देखें, सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास करता है? बताना कि सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास करता है? तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन बी, उत विकासवादी। अगला क्वेश्चन देखें 88 नंबर, किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्थिरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्थिरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लुइस ड्यूमा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर, बंदी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, बताना कि बंदी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखें 90 नंबर, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एम विश्वेश्वरैया। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? बताना कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर, भाखड़ा नंगल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था? बताना कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था? तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहली 1951 से 56 के बीच में भाखड़ा नंगल परियोजना को लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर, बैंकों, वित्तीय संस्थान तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है? तो 93 का राइट आंसर होगा, इसको प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें 94 नंबर, विमुद्रीकरण करने के उद्देश्य क्या था? बताना कि विमुद्रीकरण करने के उद्देश्य क्या था? तो 94 के राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। विमुद्रीकरण करने का मुख्य उद्देश्य था कि कर चोरी रोकना, काले धन की समाप्ति करना तथा नकली नोटों के कारोबार पर रोक लगाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 नंबर, फिलिप्स चक्र या फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? बताना कि फिलिप्स जो वक्र है किसके बीच में संबंध व्यक्त करता है? तो 95 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, या मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच में संबंध व्यक्त करता है फिलिप्स चक्र वक्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किन फसल के लिए किया जाता है? बताना कि एमएसपी का घोषणा है जो किस फसल के लिए किया जाता है? तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, या रबी एवं खरीफ दोनों फसलों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें 97 नंबर, भदोही किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताना कि भदोही जो उत्तर प्रदेश में है वह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, या 97 का राइट आंसर होगा या ऊनी कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भदोही। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था? बताना कि मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, या मुल्क ताकिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बताना कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। तो 99 के राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मजरूल हक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर, उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है वह कौन सा है? बताना है कि उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महानंदा। आज हम लोग ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो सेट था वो सेट नंबर 8 को कर लिए हैं। इससे पहले सेट 1 से लेकर 7 तक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आप हमारे पहली बार चैनल पे हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगला सेट में।